हल्दी का घोल जी और 3 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से हींग का। औस में ये खेती हो रही है। जी। इनकी पैदावार से 25 केजी फालतू रहा है। अच्छा, लास्ट फालतू ईयर। किसान भाइयों, आज हम धान की एक ऐसी फसल में हैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक धान फसल है, यानी कि इस धान फसल में किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारे साथ यहाँ किसान भाई भी हैं, तो इनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। अब तक चाहे रुपाई में बात करें या रुपाई के बाद में बात करें, इन्होंने क्या क्या प्रयोग किया है, कैसे अपनी फसल की देख रेख करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहें वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपको। नमस्कार जी। सबसे पहले परिचय बताएं साहब आप अपना। योगेंद्र चौधरी जी एडवोकेट, जी ग्राम कमालपुर, तहसील व जिला हाथरस। जैविक प्रमुख भारतीय किसान संघ हाथरस से जुड़ा हुआ हूँ जी और मुझे सन 2020 से निरंतर जी। जैविक खेती करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यानी कि लगातार करीब 6 साल से आप हाँ, 6 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, 7वीं वर्ष चल रही है जैविक खेती करते हुए। जैविक खेती करते हुए। तो जैसे हम लगातार किसान भाइयों के पास जा रहे हैं, उनकी जानकारी को साझा करते हैं। जैसे हम आपकी धान की फसल देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं जान लूँ कि ये कौन सी वैरायटी है। ये 1692 धान की वैरायटी है जी। और इसकी रोपाई हुई थी 8 जुलाई को। 8 जुलाई को। जैसे रुपाई के समय की बात करें या रुपाई के बाद में जैसे पानी लग रहा है, ये फसल यहाँ तक आपने जो बना के रखी है और काफ़ी अच्छी इसमें हरियाली दिख रही है, जो रंग होना चाहिए वो रंग दिखाई दे रहा है। तो कैसे देख रेख की है? रुपाई से शुरुआत कर हाँ, लेते हैं। रोपाई से मेरी रोपाई 8 जुलाई को हुई थी और इसमें जी 10 जुलाई को जी मेरी ट्यूबवेल खराब हो गई। जी उसको ठीक कराने में काफ़ी समय लगा। जी लगभग 10 दिन तक जी मैं इसमें पानी नहीं दे पाया जी और जब पानी लगाना शुरू किया तो मैंने इसमें जी भट्टी खाद जी के नाम से बनता है एसएसपी, जी ऑर्गेनिक पोटास, जी कंसोर्डिया जी और आपका वर्मी कंपोस्ट, जी छाछ, जी। गौमूत्र, तो मैं एक चीज़ मैं इनको मिला करके मैंने जी सबका एक ढेर बना करके ढक के रख दिया और जब वो 5 दिन का हुआ जी तो मैंने उसमें से 10 किलो लेकर के इस 10 बीघे खेत में जी पानी के साथ घुलनशील करके वो लगाया। मात्र 10 किलो। केवल 10 किलो। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, आपको रोकना चाहता हूँ। रुपाई के समय पर क्या लगाया था? रोपाई के समय इसमें कुछ नहीं लगा क्योंकि इसमें पहले ही मैंने जी नवरत्न खाद बोया था, जी जिसमें 3 अन्न थे, जी 3 दलहन थी, जी 3 तिलहन थे। जी और जब वो अपनी 45 दिन के हुए तो मैंने उनकी जुताई करा। अच्छा, जुताई करा दी। जुताई करा दी। यानी कि इसमें रुपाई के समय पर कुछ नहीं लगाया। अच्छा, जैसे रुपाई के समय पर खेत की तैयारी करते हैं, तो जैसे कोई विशेष तकनीकी से खेत की तैयारी कराई हो? विशेष तकनीकी कुछ नहीं है इसमें। 2 बार हैरो चले थे जी और घोल की एक आवश्यकता महसूस हुई तो हमने रूटावेटर से जी। एक घोल कराया। अच्छा अच्छा। और अब तक इसमें जैसे शुरुआत में ज़रूरत होती है, जब हमारे फसल की रोपाई हो जाती है उससे 10 दिन के आसपास किसान भाई इसके फुटाव के लिए बात करें या इसके रंग की बात करें तो यूरिया का प्रयोग करते हैं ग्रोथ के लिए। नहीं, देखिए यूरिया का मैं प्रयोग करता नहीं। जी मैंने अभी तक नहीं किया अपनी फसल में कभी भी। जी और मैं केवल इसमें जो प्रयोग करता हूँ, जी मैंने इसमें अपने घर पर जी चावल और गुड़ से जी 7 दिन में जी माइक्रो राजा तैयार किया जी और वो मैंने 20-20 लीटर जी 1.5 बीघे में जी पानी में बिखरवा दिया था। जी। एक वो काम किया। तो उसका क्या काम रहता है? वो जड़ों की ग्रोथ करता है और जड़ों की स्थिति बहुत मजबूत बनाता है। अच्छा अच्छा और माइक्रो राजा के दोनों ही तरह के बैक्टीरिया उसमें मौजूद होते हैं, जी इसलिए वो फसल को जी। स्वस्थ रखता है। अच्छा अच्छा, यानी कि जड़ों के बिखराव के लिए, ज़्यादा जड़ों की ग्रोथ के लिए, जी जड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए, जड़ों की लंबाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि जड़ों के माध्यम से ही पौधे को जी पोषक तत्व मिलते हैं, भोजन मिलता है। जी और जब वो जड़ें अच्छी मजबूत हैं, आपकी सफ़ेद जड़ें हैं, जी कोई रोग नहीं है, जी तो फिर आपको कोई अन्य चीज़ लगाने की आवश्यकता नहीं नहीं होती है। नहीं। तो उससे फुटाव भी बनता है?
फुटाव उससे स्वतः देख लें, आप स्वयं देख रहे हैं कि ये 20 दिन में क्या फुटाव की स्थिति चल रही है। जी, और उस खेत में, उन खेतों में चल रही है जिनमें 10 दिन पानी न लगा हो। पानी नहीं लगा था। हाँ जी। यदि इनमें पहले पानी की मात्रा ज़्यादा होती तो शायद मैं समझता हूँ कि अब तक इसमें ज़मीन दिखाई देना बंद हो जाती। बंद हो जाती। हाँ जी। अच्छा, फुटाव के लिए आपने माइक्रोराजा माइक्रोराजा चावल और जो भट्टी खाद बनाया है वो प्रयोग करता हूँ। अच्छा, भट्टी खाद प्रयोग किया है। बस। अच्छा, जैसे तो इसमें ग्रोथ के लिए यूरिया की कोई आवश्यकता नहीं है। यूरिया की कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि यूरिया की डिमांड अगर होती, जी, पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ती। जी, और ग्रोथ इस समय सही चल रही है, इतनी ही चलनी चाहिए। जी। और ग्रोथ के हिसाब से पौधा सही है। मेरी राय में इसमें कहीं नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। नहीं आप प्रयोग करते हैं। नहीं, न मैं करता हूँ। अच्छा, ये ग्रोथ के लिए आपने जैसे माइक्रोराजा की बात करें, जड़ों के लिए भट्टी खाद का प्रयोग कर लिया। इस समय धान की फसलों में तना छेदक और पत्ती लपेट की काफ़ी समस्या दिखाई हाँ, दे रही है। ये मैंने काफ़ी किसानों से सुना है। मैंने अपने यहाँ क्षेत्र में भी लोगों को सलाह दी है जी, कि मैंने इस खेत के अंदर जिस पर खड़े होकर के हमारी वीडियो बन रही है, जी। वहाँ मैंने इसमें एक पटेला विधि का प्रयोग किया अच्छा, है। पटेला विधि का। और वो पटेला विधि क्या है कि एक पाइप प्लास्टिक का, जी, जिसमें 10-12 किलो 15 किलो वजन जी, का तैयार करके जी, एंड कैप लगाकर रस्सी बांध करके वो घुमाया है। जी, उसको घुमाने से होता क्या है कि पत्ता लपेटा जी, जैसे ही पानी के संपर्क में आता है जी। और पटेले के साथ जाता है तो वो वहीं की वहीं डेड हो जाती अच्छा, वहीं खत्म हो जाता। है, वहीं। और जब पत्ता लपेटा आपका खत्म हो जाएगा तो तना छेदक आएगा। जी, दूसरी चीज क्या है कि सबसे पहली चीज है किसान का पूरा ध्यान होना चाहिए कि मेरे खेतों की मेड़ की स्थिति क्या है, जी, क्या खरपतवार से भरी हुई है। जी, आप यहाँ मेरे पूरे चक पे देख ले, जी, कहीं भी खरपतवार दिखाई नहीं देगा आपको। जी, बिल्कुल साफ मेड़े दिखाई देंगी। जी, तो जो परजीवी हैं जी, उनको ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा, जी। तो वो खेत में प्रवेश नहीं नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो और दूसरी चीज क्या है कि लोगों ने दवाएं लगाई हैं खरपतवार की। आप यहाँ देख सकते हैं कि खरपतवार नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये खरपतवार कैसे आपने कंट्रोल किया है? खरपतवार मेन चीज क्या है, जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा का उत्पत्ति होती है, जी, जहाँ भूमि हमारी ऑरिजिन कहते हैं कि पॉजिटिव ऊर्जा के साथ है, जी। तो वहाँ खरपतवार पैदा नहीं होगा। ये नेगेटिव एनर्जी के खेतों में ही पैदा होते हैं अधिकतर। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं तो आपको सामने दिखा रहा हूँ। इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई खरपतवार कोई नहीं। खरपतवार नहीं है। जिसमें भी आप बता रहे हैं कि इसमें पानी नहीं था। पानी 10 दिन नहीं रहा। नहीं तो ज़्यादातर जैसे किसान भाई लगातार पानी बना के रखते हैं कि खरपतवार ना हुए। नहीं नहीं, मेरे 10 दिन पानी नहीं रहा है, आप पूरे गांव से पूछ लें। हाँ, उसके बावजूद भी खरपतवार नहीं है। नहीं है सर। अच्छा, जैसे शुरुआत में किसान भाई यूरिया के साथ माइक्रोराजा आप बता रहे हैं प्रयोग कर लिया। हाँ, जैसे ह्यूमिक एसिड लगाते हैं या जिंक लगाते हैं, तो वो पूर्ति आप कैसे करते हैं? देखिए जिंक का क्या है कि जिंक का मेरे पास में बैक्टीरिया कल्चर है जी, और उसका मैं स्प्रे करूंगा, जी, क्योंकि अभी जिंक की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही। जी, जिंक की आवश्यकता का पहचान ये है कि जैसे ही पत्ती पर जहाँ नुकीला हिस्सा होता है जी, वो पीलापन दिखाई देगा, तो मैं स्वतः ही उस पर जी, जिंक का स्प्रे कर दूंगा, जी, जिंक के बैक्टीरिया का। जी। और वो बैक्टीरिया पौधे को जिंक प्रोवाइड करा देगा जो खेत के अंदर पड़ी हुई है। तो जिंक की गाय के यूरिन में, गाय के गोबर में जिंक की मात्रा पाई जाती है जी, और वो पर्याप्त होती है। मैंने कभी मार्केट से खरीद के नहीं लगाई। मार्केट से खरीद के नहीं, नहीं। मैं नहीं लगा। तो जैसे अगर जैसे कीट का जैसे आगे चल के कोई प्रभाव होता है, तो उसके बचाव के लिए फिर आप क्या करते हैं? देखिए कीट के प्रभाव के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम छाछ जो होती है, जी, खट्टी छाछ अपने घर पर तैयार रखें और उसमें अगर हमने कॉपर डाल दिया है जी। तो और ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, कॉपर से। हाँ, तांबा डाल दें उसमें और उसे रखे रहने दें 10 दिन 12 दिन 15 दिन। जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा एक्टिव होता है। उसमें मैं 40 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से हल्दी का घोल जी, और 3 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से हींग का उपयोग करूँगा। हींग की गंध से कोई भी परजीवी खेत में नहीं घुसता।
तो ये कीटनाशक के लिए आपने बता दिया, तो जैसे धान फसल में जैसे अब दिखाई दे रही है, तो इसमें से जैसे कल्लों की क्या संख्या हो जाती है? मेरे कल्ले लास्ट ईयर के मैंने आपके वीडियो में भी बताया था कि एक पौधे में 50 कल्ले 50 कल्ले। थे। यूँ मैं कह दूं कि 150 थे, 200 थे, वो नहीं, लेकिन जो वास्तविकता है कि 50-50 कल्ले की स्थिति बन जाती है। 50 कल्ले की। हाँ, तो इसमें अगर जैसे रासायनिक अगर हम खेती के हिसाब से बात करें तो खर्चा जीरो है। देखिए मेरे पास में जो कुछ भी लगाता हूँ, मेरे घर में जो उपलब्ध है वो लगाता हूँ। हींग है, हल्दी है, ये तो मार्केट से लाने। गाय मेरे पास में है, उसकी छाछ तैयार रखता हूँ। मान लीजिए मार्केट से लाने तो वो घर के प्रयोग में ही तो रहते हाँ, हैं, घर के वो प्रयोग घर ही की मिल जाते हैं ना। वो घर के प्रयोग की चीजें हैं। अगर मार्केट से नहीं लाना है, अपने घर में है, उसको लगा देंगे आप, उससे रिजल्ट बेहतर मिलेगा। यानी जीरो खर्चा है रासायनिक खेती के हिसाब से। हाँ, अच्छा, पैदावार की क्या स्थिति रहती है साहब? पैदावार की स्थिति ये रही है कि मेरे जो पड़ोस में ये खेती हो रही है, जी। इनकी पैदावार से 25 केजी फालतू रहा है अच्छा, लास्ट फालतू ईयर। रहा है। ये जो खेती बता रहे हैं आप, हाँ, ये केमिकल की खेती है, मेरी वैसी है ऑर्गेनिक खेती है। ऑर्गेनिक। लेकिन वजन के हिसाब से और उसके हिसाब से, चमक के हिसाब से रेट में इजाफा इनके रहता है। कंपैरिजन में ऊपर जाता वो तो रहेगा ही रहेगा। है। हाँ, और बता दूं आपको कि आप, शुभ नाम क्या है? रमन तोमर। रमन तोमर जी जी। मेरे पास अलीगढ़ के पास से आए हुए हैं। जी। ये भी किसान हैं जी। और इन्होंने वीडियो देखा था, वीडियो के माध्यम से ये मेरे पास आए। और उस वीडियो के माध्यम से जब मेरे पास आए तो इनको मैंने सबसे पहले अपने घर पर अपनी लेबोरेटरी दिखाई है, जी। जो मैं अपने घर पर तैयार करता हूँ। इनके कहने से मैंने बाजरा किया था भट्टी खाद का। अच्छा, ये भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं? आप ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं, लेकिन अभी मिश्रित चल रही है अच्छा आपकी। अच्छा अच्छा। लेकिन अब मैंने कह दिया कि आप 100% ऑर्गेनिक पे उतर के आइए। जी। ये है। और इनकी रुचि देखते हुए, इनके मेहनत देखते हुए मुझे उम्मीद है कि ये जैविक खेती करेंगे और उससे कम लागत पर अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। नहीं, अच्छी बात है, जैसे आपकी जानकारी को देख के वो प्रेरित हुए हैं। क्योंकि यहाँ किसान और भी आते हैं जो वैसी खेती कर रहे हैं, उन्होंने भी पूछा है जी। कि पत्ता लपेटा आ रहा है, क्या करे ताऊ जी? तो मैंने कहा भैया इसमें पटेला घुमा दो। और यहाँ अच्छा। पटेला घुमाने के लिए इधर थोड़ा सा वीडियो कैमरा को लेके जाएंगे आप, तो आपने भी लगाने के लिए तैयार हो गए और लगाया है। अच्छा अच्छा, पटेला लगाया है। पटेला लगाया है। पटेला विधि किसान के लिए बहुत हितकर है, धान की खेती में विशेषकर। हाँ, हितकर है। कल्लों के फुटाव के लिए और कल्ले का कीट के फुटाव लिए। कल्ले का फुटाव होगा, पौधा स्वस्थ होगा, वंश परंपरा की प्रकृति के अंदर प्रत्येक जीव में है। और धान की फसल में ये पौधे खड़े हुए हैं हरे, ये जीव की श्रेणी में आते हैं। और जब इनको ये दिखाई देता है कि मैं स्ट्रेस पे हूँ, हो सकता है मेरा जीवन नष्ट हो, तो ये अपनी वंश वृद्धि को करते हैं और वंश वृद्धि के लिए ये अपनी फुटेर बढ़ाते हैं। जी। और जब वंश को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो वो पूरी की पूरी ताकत पौधा लगा देता है। पूरा लगा देता। हाँ, पौधे को स्ट्रेच दिया जाना बहुत जरूरी है। तनाव के बगैर पौधे की वृद्धि असंभव होती है।